स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पहले चैप्टर बिल्डिंग स्टोन के दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। उसके पहले हम कल अध्ययन किए थे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम अध्ययन करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। पहले जानेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होता है? जो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है उसे समांतर परतों के रूप में काटा जा सकता है। मतलब इनमें समांतर परत होती है, उन्हें किसी भी भाग में काटा जा सकता है। और ये जो होती है रुका रहा, मत चालू करे। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स समांतर परतों के रूप में पाई जाती हैं। इन परतों को आसानी से काटा जा सकता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तरित चट्टानें होती हैं जो उन्हें किसी भी भाग में काटा जा सकता है। और ये जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये स्ट्रेटिफाइड चट्टानें जो होती हैं उनमें जैसे उनकी मोटाई और रंग अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि चूना पत्थर है और बलुआ पत्थर है दोनों की मोटाई एक ही हो और दोनों के रंग भी एक ही हो। ये अलग अलग रंग की हो सकती हैं। अब दूसरा
जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती है ये परतों के रूप में पाई नहीं जाती है, मतलब इन्हें काटा नहीं जा सकता है, ये पिंड के रूप में होती है। ये रवेदार एवं दानेदार होती है, मतलब जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रेप जो हो गया वो अनस्ट्रेटिफाइड चट्टाने हैं, इन्हें काटा नहीं जा सकता है, एक समांतर परतों के रूप में काटा नहीं जा सकता है। जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती है वह मूलतः आग्नेय चट्टाने होती हैं, और ग्रेनाइट जो होता है उस पर कार्य करना आसान होता है, जबकि बेसाल्ट ट्रैप पर कार्य करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो अनस्ट्रेटिफाइड चट्टानें होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड चट्टानों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। अब इसके बाद हम इसके केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है सिलिकामय, दूसरा होता है मृतिकामय, तीसरा होता है चूनामय। अब सबसे पहले हम सिलिकामय चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिलिकामय चट्टानें जो होती है उनमें सिलिका जो होती है वह मुख्य रूप से होती है। ये चट्टानें सबसे अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। इन चट्टानों पर जैसे वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा का इन पर कम प्रभाव पड़ता है, और ये चट्टानें जो होती है मजबूत होती है। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब जो है सिलिकामय चट्टानें हैं। और मृतिकामय चट्टानें उन चट्टानों को कहते हैं जिनमें मृतिका या एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। ये चट्टानें जो होती हैं वो सिलिकामय चट्टानों की तुलना में कम मजबूत और टिकाऊ होती हैं। ये चट्टानें जो होती है जैसे इन चट्टानों में ना ब्रिटल का गुण पाया जाता है, भंगुर होती हैं चट्टानें। इन चट्टानों पर यदि हम प्रहार करेंगे किसी हथौड़े से तो ये टूट सकती है। इन चट्टानों की जैसे स्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया, ये सब मृतिकामय चट्टानें हैं। और जो हमारा तीसरा और लास्ट में है चूनामय चट्टानें, जिनमें चूना की मात्रा अधिक होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिनमें मात्रा अधिक हो। इन चट्टानों का विघटन तेजी से होता है। अगर कोई वायुमंडलीय प्रभाव इन पर पड़ता है तो ये चट्टानें तेजी से टूटने लगती हैं। और जैसे इन पर हाइड्रोलिक अम्ल डाल दिया जाएगा तो ये तेजी से विघटित होने लगती हैं। ये चट्टानें कम मजबूत होती हैं। जैसे हो गया चूना पत्थर और संगमरमर, ये चूनामय चट्टानें होती हैं। अब हम पहले इनके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं।
पहला है सिलिकामय चट्टाने। वे चट्टाने जिनमें सिलिका की मात्रा सिलिका की मात्रा ज्यादा हो, जैसे बालू की मात्रा ज्यादा हो, बालू जिनमें अधिक हो या फ्लिंट हो, उन चट्टानों को क्या कहते हैं? सिलिकामय चट्टाने। ये चट्टाने मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती है। इन चट्टानों पर वायुमंडलीय प्रभाव कम पड़ता है। अब हम इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ये होते हैं सिलिकामय चट्टाने। उदाहरण के रूप में हम लिख लेते हैं ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। वे चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा, बालू की मात्रा, क्वार्टज की मात्रा हो, फ्लिंट की मात्रा हो, वे चट्टानें सिलिका में चट्टानें होती हैं। वे इन चट्टानों में अत्यधिक मजबूती और टिकाऊ होती हैं। इन चट्टानों पर वायुमंडलीय प्रभाव कम पड़ता है, धूप और वर्षा का।
मृत्तिका में चट्टाने वे चट्टाने जिनमें मृत्तिका की मात्रा अधिक हो, मृत्तिका मतलब मिट्टी की मात्रा अधिक हो या एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो, वो चट्टाने क्या होती है, मृत्तिका में चट्टाने। ये चट्टाने जो होती है सिलिका में चट्टानों की तुलना में कम मजबूत होती है, कम टिकाऊ होती है। इन पर वायुमंडलीय प्रभाव सिलिका में चट्टानों की तुलना में अधिक पड़ता है। ये चट्टाने भंगुर होती है। इन चट्टानों पर यदि हम प्रहार करेंगे तो ये चट्टाने टूट जाती हैं। ये होती है मृत्तिका में चट्टाने। वे चट्टाने जिनमें मृत्तिका हो या फिर एल्यूमिना हो गई, एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो, मृत्तिका में चट्टाने कहलाती है। चट्टाने भंगुर होती है अर्थात इन पर प्रहार करने पर ये टूट जाती हैं। ये चट्टाने सिलिका में चट्टानों की तुलना में कम मजबूत होती हैं। उदाहरण के रूप में हो गया लेटेराइट, जो चाक का प्रयोग करते हैं। उन चाक को अगर हम चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं, वो मृत्तिका में चट्टाने होती हैं।
चूनामय चट्टानें वे चट्टानें जिनमें चूना की मात्रा अधिक होती है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक हो। ये चट्टानें जो होती हैं, इन चट्टानों पर वायुमंडल का बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है। यदि वर्षा हो रही हो तो इन चट्टानों का तेजी से विघटन शुरू हो जाता है। इन चट्टानों पर जैसे हाइड्रोलिक अम्ल हो गया, अगर उस पर अगर थोड़ा सा डाल दिया जाए चूनामय चट्टानों पर, वह तुरंत तेजी से विघटित होने लगती हैं। इन चट्टानों के उदाहरण के रूप में जैसे लेते हैं हम, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया। इन चट्टानों पर वायुमंडल का तेजी से प्रभाव पड़ता है। ये चट्टानें कम मजबूत होती हैं। इन चट्टानों का प्रयोग ऐतिहासिक भवनों में किया जा चुका है। वे चट्टानें जिनमें चूना की मात्रा अधिक हो चूनामय चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों पर वायुमंडल का प्रभाव तेजी से पड़ता है। धूप वर्षा का प्रभाव पड़ता है इन पर। विघटन मतलब इनमें इनकी संरचना में जो कमी आने लगती है, इनकी संरचना खराब होने लगती है। उदाहरण के रूप में लेते हैं चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर और संगमरमर। आज का टॉपिक
ख़त्म हुआ। कल हम नई टॉपिक शुरू करेंगे। कृपया आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।